नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के रोहतक जिले के नया बांस में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार की मुखिया अनीता दासी जी हैं। आज वे अपने छोटे पोते के साथ अपनी बेटी के घर रहने को मजबूर हैं। सबसे दुखद बात यह है कि उनका बेटा शराब की लत का शिकार है। वह अपनी मां की कोई देखभाल नहीं करता और उनसे बात तक नहीं करता। अनीता जी का अपना कोई घर नहीं है। मजबूरी में वे अपनी बेटी के घर रह रही हैं। बेटी ने पिछले 8-10 वर्षों से उन्हें अपने पास रखा है, लेकिन आज की बढ़ती महंगाई में उसके लिए भी अपनी मां और भांजे की जिम्मेदारी निभाना बहुत कठिन होता जा रहा है। आर्थिक तंगी, अपने घर का अभाव और जीवन की अनेक परेशानियों के बीच अनीता जी और उनका पोता संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनकर आई है। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत और नई उम्मीद मिली। अब आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसी न्यूज चैनल हरियाणा में हमारे साथ। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं गांव नया बांस, जिला रोहतक के अंदर, जहां पर एक ऐसा ही असहाय परिवार मिला है जिसको अन्नपूर्णा मुहिम की जरूरत है। उस परिवार में केवल दादी और पोता हैं। वह जो दादी और पोता है वह अपनी मजबूरियों के कारण अपनी बेटी के घर पर रह रहे हैं। उनका कोई सहारा नहीं है, कोई भी खुद का घर नहीं है। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से अर्जी लगवाई, प्रार्थना की और संत रामपाल जी महाराज जी ने सपनों की, खुशियों की सौगात उनके घर पर पहुंचा दी है। दर्शकों, मौजूद हैं हम लाभार्थी परिवार के मेन एंट्रेंस पर और यह उनका गेट है। मिली जानकारी के मुताबिक जो यह आंटी जी हैं वह अपनी बेटी के घर पर रह रही हैं अपने पोते के साथ। और यह आपको अगर दिखाया जाए तो यह जो पूरा घर है इसकी स्थिति हमें सामान्य नजर आ रही है। दर्शकों, मौजूद हैं हम परिवार के बीच में जहां पर अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पर पहली बार आई है। और अगर आपको दिखाया जाए तो एक चारपाई के ऊपर बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से सारी राहत की सामग्री रख दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा। और उसके साथ साथ अन्नपूर्णा मुहिम का पोस्टर भी यहाँ पर लगाया हुआ है, जिसके ऊपर साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा भी हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और आज इस परिवार में भी पहली बार सहायता पहुंची है। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर परिवार भी मौजूद है। आइए परिवार से बात कर लेते हैं। नमस्कार आंटी जी। अच्छा जी। आंटी जी, क्या नाम है आपका? अनीता दासी जी। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? फिलहाल हम 2 दादी पोता हैं। बेटे के पास मैं रहती हूँ। बेटे के पास 3 बच्चे हैं जी। और एक उनका भगत जी है। जी। आंटी जी, क्या कारण है आपका अपनी बेटी के घर पे रह रहे हो आप? मेरी बेटे घर पे रहने का ये कारण है कि मतलब मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहता। वो मतलब दारू दूरू पीता है, थोड़ा सा निकम्मे में आ गया है, तो उसने काफ़ी दिन से मेरे साथ नहीं रहता। उसने हाथ जोड़ लिया कि मेरे बस के आपका पालन पोषण नहीं है, इसलिए मैं अपने बेटे के पास रहती हूँ। तो आंटी जी, किस प्रकार से आप अपना गुजारा चला रहे थे अब तक? मेरी बेटी मेरा गुजारा चला रही अब तक जी। बाकी बेटे बोले कि मैं माँ समर्थ नहीं हूँ, अपने गुरु जी से थोड़ी बुआर लगाओ अपने लिए, इसलिए मैंने गुरु जी के साथ प्रार्थना करी थी मैंने। जी। आंटी जी, आपके ऊपर कोई लोन वगैरह या बैंक का कर्ज वगैरह तो नहीं है? कुछ नहीं जी। जी। आपके पास कोई जमीन? जी मेरे पास एक 80 गज का प्लॉट है
जी उसके लिए प्रार्थना करी परमात्मा से। जी थोड़ा सा हमका मेरा भी एक झोपड़ी बनाई जाए। जी मैं बेटे घर पर रहती इसलिए परमात्मा से थोड़ी प्रार्थना की थी, मैं मालिक मेरा भी थोड़ी एक झोपड़ी बना दे, मैं भी बेटे घर से अपने घर में चली जाऊँ। जी ये प्रार्थना मालिक से करी थी। ये पोता है जी। ये भाई कोई शिक्षा वगैरह जी, स्टडी? 10वीं में पढ़ता। जी, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं ये? ये गांव वाले सरकारी स्कूल में पढ़ता है जी। जी, तो इनकी जो शिक्षा का खर्च वगैरह कौन उठाता है? अब तक तो मेरी बेटी चल रही है सरकारी में, जैसा कुछ नहीं है मेरी बेटी दे रही, जब कुछ दे रही है। जी आगे बेटी ने बोल दिया मम्मी मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं भी अपना खर्चा करूँगी, मैं आपका करूँगी। जी जब गुरुजी आपके सबकी सहायता करे तो आप भी थोड़ी प्रार्थना कर लो गुरुजी से, इसलिए मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई थी। आंटी जी, आपने अन्नपूर्णा मुहिम की कैसी प्रार्थना की थी? जब मैंने प्रार्थना भगत जी के द्वारा गुरुजी के पास प्रार्थना लगाई थी, जी चंद्र भगत जी के प्रार्थना लगाई थी, उन्होंने वहाँ गुरुजी के पास प्रार्थना लगाई थी मेरी। जी। आंटी जी, आपकी पेंशन बनी हुई है? जी 2500 पेंशन मिलती है। जी, आप दिल्ली रेंट पे रहते थे, उसका क्या कारण था? वहीं से भी मतलब ये बच्चा वहाँ पढ़ता था, पहला लड़का वहाँ रहता था, फिर मैं इसलिए रहती थी, फिर वहाँ से बच्चा आ जोड़ के फिर इसलिए दामाद मेरे को यहाँ उठा कर लिया। जी वहाँ भी खर्चा मेरा दामाद सारा यहाँ से भेजता था। जी। वहाँ पे भी आपको कोई घर नहीं था? नहीं, वहाँ भी कोई घर नहीं था। दर्शकों, देखा आपने, यह थी परिवार की स्थिति जिससे आपको रूबरू करवाया है। परिवार का जो आंटी जी ने बताया कि यह दिल्ली में रहती थी, वहाँ पर भी किराए के मकान पर रहती थी, इनका वहाँ पर भी कोई मकान नहीं था, और अभी वर्तमान में यह अपनी बेटी के घर पर रह रही हैं और यहाँ भी इनका कोई मकान नहीं है, केवल एक सहारा है इनका, इनकी बेटी। और यहाँ पर इनके जो पोता है वह भी मौजूद है, जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ता है, और इन्होंने बताया कि अभी बेटी असमर्थ है और तभी इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की और अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता आज इनके परिवार में पहली बार पहुंची है। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर भाई भी मौजूद है, आइए एक बार उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? निखिल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10वीं। जी, तो अभी आंटी जी ने बताया कि आपका खर्च आंटी की बेटी उठा रही हैं, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जैसे कि मेरे कपड़े, ड्रेस, स्कूल के जूते वगैरह, पढ़ाई शिक्षा से रहित। जी सभी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? हाँ जी। जी, तो क्या आपको जो बुक्स है, शिक्षा संबंधी सामान है, वह समय से नहीं मिल पाता? नहीं जी। तो दर्शकों, आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जान लेते हैं कि इस परिवार को उन्होंने कैसे ढूंढा, कैसे इस परिवार की सहायता करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। नमस्कार सर। सर जी, सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश दास है जी। सर, इस परिवार की आज आप पहली बार सहायता करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो कैसे ढूंढा आपने इस परिवार को? यहाँ पे गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत रहते हैं, उनको ये अपनी स्थिति बताई इन्होंने, तब जाके फिर गुरुजी से प्रार्थना करवाई। प्रार्थना करवाने के तुरंत बाद ही इनका आदेश आ गया कि गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन सामग्री भेज दी गई। तो सर, आप आज पहली बार इस परिवार के लिए क्या सामग्री लेकर पहुँचे हैं? हाँ जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राशन सामग्री आई हुई है। 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, चाय पत्ती है, ये सूखे दूध का डब्बा है, सरसों का तेल है 1 लीटर, टाटा नमक है, बेसन है, दलिया है, ये हरी मूंग की दाल है, ये पीली दाल है, ये चने की दाल है, ये साबुत चने हैं, लाल मिर्च है, ये 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज हैं, और ये लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, जीरा है, अचार है, ये साबुन कपड़े धोने का है, ये नहाने का साबुन है, ये सरफ है जी कपड़े धोने का। तो ये सामग्री आई हुई है। आइए परिवार से जान लेते हैं, क्या परिवार इस जो राहत सामग्री है इससे उनका गुजारा कैसा हो पाएगा। आंटी जी, जो यह आज आपके पास सहायता पहुंची है, इससे आपको कितना सहारा मिलेगा? जी परमात्मा की दया से बहुत सारा मिल जाएगा जी मुझे। जी, अब आप भर पेट खाना खा पाएंगे? जी, मालिक की दया से भर पेट खाना खा पाएंगे। जी, तो दर्शकों, देखा आपने, और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जान भी लेते हैं। सर, यह सहायता आज इस परिवार को पहली बार मिली है, आगे कब तक इस परिवार को ऐसे ही सहायता मिलेगा? ये हमारे गुरुजियों का आदेश है, जब तक ये परिवार खुद सक्षम नहीं हो जाता, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक ये राहत सामग्री हमारे गुरुजियों की तरफ से आती रहेगी जी। जी,
सर, जैसे यह सहायता आज इस परिवार में पहली बार पहुंची है, तो आगे भी परिवार को संपर्क करना है, आगे भी जरूरत पड़ेगी, तो कैसे संपर्क करेगा परिवार? हमारे गुरुजियों की तरफ से एक कार्ड है, इसमें संपर्क है, मोबाइल नंबर है इसमें। ये किसी भी फ़ोन से, किसी के पड़ोसी के फ़ोन से फ़ोन करवा के और इस नंबर पे फ़ोन करवा के हमें बता सकते हैं कि आपकी राशन सामग्री ख़त्म हो गई है, हम गुरुजी की दया से दोबारा ले आएंगे। ये हमारे गुरुजियों का कार्ड है जी, इस पर आप फ़ोन करवा देना तो दोबारा राशन सामग्री आ जाएगी आपके पास। 2 दिन पहले फ़ोन करवा देना। यहाँ पर इस परिवार के गांव के कुछ माननीय व्यक्ति भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, पहले आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं गांव नए बांसे पंचायत मेंबर हूँ फिलहाल में, और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ। जैसे कि हमारे को पता चला कि हमारे गांव में ऐसे स्थिति आ रही है, तो हमने अपने संत रामपाल जी के भक्तों को प्रार्थना की, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को आगे प्रार्थना की, तो हमारे को अन्नपूर्ण मोहना से ये जो भी राशन है मुहैया करवाया गया है। ज़रूरत अनुसार के लिए जो भी मान ली इस परिवार को ये ज़रूरत थी, काफ़ी दिनों से ये परेशान थे, तो हमने पता चला, क्योंकि हम गाँव में हर गाँव में जितने भी संत हैं रामपाल महाराज जी के वो हैं, वो सब घूमते रहते हैं। जिसको भी पता चलता भाई इस आदमी को ज़रूरत है, उसके पास जाते हैं, उसकी समस्या सुनते हैं, फिर आगे प्रार्थना करते हैं, फिर रामपाल जी महाराज उसकी मदद करते हैं। दर्शकों, आइए परिवार से भी जान लेते हैं। आंटी जी, जो आज आपको सहायता मिली है, संत रामपाल जी महाराज जी का किन शब्दों में धन्यवाद करना चाहेंगे आप? गुरु जी से कोटि कोटि पहले नमन, गुरु जी से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। परमात्मा तक कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, परमात्मा जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए आपने सामग्री। भाई, आपको आज जो भी सुविधा मिली है, उसके साथ साथ आपको शिक्षा संबंधी जो भी ज़रूरतें हैं आपकी, वह पूरी की जाएंगी। यह सुनकर आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा। तुझे क्या बताऊं मैं राज़दा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। तो दर्शकों, देखा आपने, परिवार का कहना है परिवार को कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत सहारा मिला है, और जो भाई की ज़रूरतें हैं शिक्षा संबंधी, वह ज़रूरतें भी भाई को अब कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। नमस्कार दीदी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सुषमा जी, आप आंटी जी की बेटी हो? जी, मैं उनकी बेटी हूँ, जी। उनकी बड़ी बेटी हूँ। जी, क्या परिस्थितियाँ थी इनकी, थोड़ा बताएंगे दर्शकों जी, जो मेरी जो भाभी है, उनके चले जाने के बाद भाई थोड़े दारू वारू पीने लगे थे ज़्यादा, फिर धीरे धीरे घर का उन लोगों ने भी सारा दिन छोड़ दिया, मतलब घर छोड़ कर चले गए। भाई मेरे बस की नहीं है तुम्हारा काम लालन पालन करना, भाई तुम्हारा राशन खानदान करना, खान पान करना, मतलब मेरे बस की नहीं है, अब मैं अभी कहीं जाऊँगा। वो चले गए। फिर मम्मी जब रोने लगी तो भैया अभी कोई और संभालने वाला नहीं था। फिर मैं कहा चलो भैया, मम्मी तो मेरी भी है, तो मैंने फिर बेड़ा उठाया कि मैं करूँगी। 8-10 साल हो गए मैंने थोड़ा सा करते, पर मेरा भी इतना नहीं है कि मैं इनका कर सकूँ, कुछ कर सकूँ, तो मेरा भी इतना नहीं है। मैं सिलाई करती हूँ और हमारी टैक्सी है। अभी टैक्सी के आपको पता है इतनी किस्त भरनी पड़े है, उनकी तो किस्तें पूरी होती है। मेरे 3 बच्चे हैं, जब तक छोटे थे तो गुजारा हो जाता, वो भी बड़े हो गए हैं। अब मैं असमर्थ हूँ इनका खर्चा उठाने में। पहले दिल्ली खर्चा मैं ही भेजती थी, अब वहाँ से उठा के मैं यहाँ लेके आई हूँ। अभी चल यहाँ एक साथ रह लेंगे, पर यहाँ भी मेरा नहीं हो पा रहा है। महंगाई देखते हुए मेरा नहीं हो पा रहा है कि मैं अपने बच्चों का करूँगी या इनका करूँगी। जो 10वीं क्लास में मेरा भी लड़का है, एक मेरी 12वीं पास करी है लड़की ने, छोटी लड़की मेरी 6ठी क्लास में है। बच्चे बड़े होने के कारण मैं पढ़ाई लिखाई में भी खर्चा नहीं उठा पा रही हूँ। छोटे थे तो मैंने कर दिया था, 8-10 साल से मैं ही कर रही हूँ।
तो अभी जो सहायता इनके पास पहुंची है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, उसको देखकर आपको कैसा लग रहा है कि इनकी कुछ सहायता हो पाएगी? जी बहुत कुछ सहायता, बहुत मदद मिली है जी। वो तो संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारी सहायता करी है, मेरी मम्मी की सहायता करी है। हम भी इतना नहीं कर पाते जितना उन्होंने हमारा सारा लगाया है, इनका लगाया है। बहुत खुशी हुई हमें भी। दर्शकों, अभी भाई से बात हुई और उनका कहना है कि उनको जो शिक्षा संबंधी ज़रूरतें हैं वह उनकी पूरी नहीं हो पाती। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जान लेते हैं। सर, जैसे अभी भाई से बात हुई थी, उनका कहना है कि उनको शिक्षा संबंधी जो भी सामग्री है, जैसे किताबें होगी, वर्दी होगी, जूते हो गए, उसकी उनको वह समय अनुसार नहीं मिल पाती। तो शिक्षा संबंधी जो समस्या है वह किस प्रकार से समाधान करेंगे आप उसका? हाँ जी, हमारे गुरु जी का नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान। तो उस हिसाब से हमारे गुरु जी के आदेश हैं, जो भी इनको ज़रूरत है, जैसे शिक्षा की, उसमें शिक्षा में कपड़े की है, ड्रेस की है, जूते की हैं, कापी किताबों की हैं, पेन की हैं, ये सारी सुविधा हमारे गुरु जी की तरफ से दी जाएंगी। सर, जैसे यह परिवार अन्नपूर्णा मुहिम से पहली बार जुड़ा है, तो सर अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस और क्राइटेरिया होते हैं? हाँ जी, हमारे गुरु जी का जो उद्देश्य है, एक तो पूरा देश विश्व ये नशा मुक्त करना है, और ये जो मांसाहारी वो बने हुए हैं उसको मांसाहारी को बिल्कुल ख़त्म करना है। तो इसमें जो परिवार है उसको ना तो मांस का सेवन करना है और ना ही नशे का सेवन करना है। उसमें क्या, जो भी परिवार है, परिवार के लोग, जैसे मुखिया हो गया, उसका मुखिया अगर बीमार है, वो चल नहीं सकता या कुछ कमा खा नहीं सकता, इसलिए हमारे गुरुजियों की तरफ से ये राशन सामग्री आती है। तो अगर ये नशा वगैरह करते हैं या कुछ मांस वगैरह खाते हैं तो इनका राशन बंद हो जाएगा जी। दर्शकों, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे न्यूज़ की टीम भी संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन करती है, जिन्होंने ऐसी अनोखी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जो लाखों लोगों की भूख की तृप्ति का कारण बन रही है। दर्शकों, और ऐसी खास पेशकश देखने के लिए बने रहें ऐसी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब